क्या था कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी एक आयत। आपको ये सिद्ध करना है कि कोण ए 90 डिग्री समकोण है ना, क्या सिद्ध करना है, अर्थात ये क्या है, समकोण है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, सिद्ध ये करना है। अब देखिए प्रमाण में हम लोग चल जाते हैं। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ए बी सी डी क्या है, एक। आप क्या जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण कितना होता है, आयत का प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होता है, नहीं होता है। तो आप क्या लिखिएगा कि आयत का प्रत्येक कोण परस्पर क्या होता है, परस्पर बराबर होता है। वही हुआ, परस्पर मतलब ही एक दूसरे का हो गया, बराबर होते हैं। अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण बी का, कोण सी कोण डी का, है ना। ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यानी चारों कोण एक दूसरे के बराबर। तो अब याद रखो, जब चारों कोण एक दूसरे के बराबर होता है, और हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का कितना होता है, 300। अर्थात क्या हो गया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री, 300। अब यहाँ पर चारों एक दूसरे का क्या है, चारों एक दूसरे का, ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, डी। तो जब सब एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, बी के बदले ए लिख सकते हैं, सी के बदले भी ए लिख सकते हैं, और डी के बदले भी नहीं लिख सकते हैं। तो कई गो ए हुआ देखिए, तो क्या 4 गुना कोण ए नहीं लिख सकते हैं, नहीं। इसीलिए अगर कोण ए की बात करेंगे तो 360 बाई कितना, कटा दो कितना बार में, नहीं हुआ। अर्थात क्या हो गया, कोण ए बराबर कितना, 90, कोण ए इक्वल टू 90। अब देखिए ए किसके इक्वल में है, तो अर्थात बी बराबर भी क्या होगा, 90। तो बी भी सी के बराबर है, तो सी भी कितना हो जाएगा, और डी भी सी जो है वो डी के बराबर है, डी कितना हो जाएगा। अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे, प्रत्येक कोण एक समकोण है ना, प्रत्येक कोण एक क्या है, समकोण है। कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना था, हाँ या नहीं, समझ में आया, नहीं आया, आगे बढ़े। दूसरा नंबर में देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िए ना, एक बार दो बार में नहीं समझ में आएगा। आपको कितनी बार पढ़ना है, 2-3 बार, है ना। और उसको तब तक पढ़ते रहिए कि जब तक कि वो समझ में नहीं आ जाए। फिर से पढ़िए, क्या समझे, क्या समझ में आया, मार्कर कहाँ रे, देखो क्या लिखा हुआ, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब है ना, लंब होते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री है ना, लंब का क्या मतलब होता है। अर्थात आप सबसे पहले आप एक बना लीजिए क्या चीज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कल बताए थे क्या होता है समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो। यहाँ पर प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा, आपस में बराबर है, ठीक। नहीं क्या बोले, यहाँ पर क्या दिया है कि आपको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर
और इसके सम्मुख कोण, कल पढ़ते थे ना, इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए तो आगे हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये वाला कोण नहीं बन रहा है, ये प्रत्येक कोण लंब है। लंब का मतलब, लंब का मतलब 90 डिग्री। अर्थात आपको बताना है कि कोण AOB है ना, कोण BO, कोण CO और कोण AO, ये सभी किसके बराबर है, 90 डिग्री के। सभी किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो रचना में हम क्या किए, कुछ किए क्या, कुछ किए क्या, नहीं किए हैं, नहीं कुछ किए हैं तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या कुछ नहीं किए तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, चतुर्भुज है ABCD समचतुर्भुज, इनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या, हाँ इधर भी बन रहा है तो एक, चाहे आप ये दोनों को लीजिए या ये दोनों को लीजिए या ये दोनों को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, है ना, आप ऊपर नीचे भी ये दोनों को भी ले सकते हैं, कोई किसी को भी दो ठो ले लेना है ना। अब इस दोनों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसको बताइए क्या करना है, बोलो कुछ तो करना है, बोलो क्या करना है, क्या करना है जल्दी बताओ, क्या कुछ नहीं करना, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, तो त्रिभुज कौन सा, AOB तथा त्रिभुज कौन सा, BOC में। अब ध्यान दीजिएगा, ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, अर्थात AO बराबर OC लिख सकते हैं, AO बराबर, तो क्या लिखोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। कल बताए थे ना, एक दूसरे इसके, हालांकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन अभी हम सीधा याद रखेंगे समद्विभाजित करते हैं, और सिद्ध करना है कि समकोण पे करते हैं, है ना, यानी कि 90 डिग्री इसको निकालना है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है, दोनों में, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो BO है वो फिर BO कैसे हुआ, उभयनिष्ठ है। और ये भुजा तो ये भुजा बराबर है, क्यों भाई, समचतुर्भुज की भुजाएं आपस, सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर है। अर्थात आप यहाँ से लिखिए AB जो है वो किसके बराबर है, ये कहाँ से आया, दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यहाँ देखो, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है कौन सा, AOB सर्वांगसम हो गया किसका, BO, कैसे, S से सब सर्वांगसम हो गया, तो क्या होगा, इनके जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा, अर्थात कोण AOB, अर्थात क्या, कोण AOB किसके बराबर होगा, कोण BOC के, किसके बराबर होगा, ये BOC, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, BOC कैसे होगा, CPCT से। कैसे हुआ, CPCT से। कोई दिक्कत, हालांकि दिक्कत है नहीं, ये और ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, नहीं, यानी कोण ABO इक्वल टू कोण CBO, ये दोनों कोण भी बराबर होगा और साथ में ये कोण भी बराबर होगा। तो हमको उस कोण से कोई लेना देना है नहीं, हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों कोण 90 है कि नहीं, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाना है। क्लियर। तो अब जानिए कि ये जो रेखा है वो सरल रेखा है कि नहीं है, सरल रेखा है कि नहीं है, नहीं है,
ए ओ बी क्या लिखोगे, ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल, हाँ, और ए ओ सी है ना। ए ओ सी क्या है, एक सरल रेखा। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। अर्थात इस पर जितना भी कोण होगा सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कै ठो कोण बन रहा है एक सरल रेखा पर, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ। ए ओ बी है ना, एंगल बराबर प्लस बी ओ सी, इन दोनों को जोड़ कितना होगा, इसको हम लोग रैखिक युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म भी कहते हैं। चलिए अब देखोगे यहाँ पर ए ओ बी जो है वो बी ओ सी के बराबर है, तो हम ए ओ बी नहीं लिख के बी ओ सी भी लिख सकते हैं, या बी ओ सी नहीं लिख के, बराबर है ना, तो दोनों में से किसी को लिख लीजिए। तो हम यहाँ से बी ओ सी को हटा के उसके बदले किसको लिख ले, ए ओ बी के बराबर लिख लेते हैं। अब देखो दो गो ए ओ बी आया, तो 2 इंटू एंगल क्या हो गया, ए ओ बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर कितना, बटे कितना, 2 से कट गया, अर्थात क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर, जब ए ओ बी बराबर 90 हुआ तो ए ओ बी किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर, तो वो भी क्या हो गया, दोनों को 90 हो गया, नहीं हो गया। अब ये भी 90 और ये भी, और एक विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते नहीं, और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है, बराबर। तो इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, सी ओ डी, एंगल कौन सा, किसके बराबर होगा, ए ओ बी, एंगल किसके, क्यों, इसके पीछे रीजन देना है कि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होता है। तो सी ओ डी का जो वैल्यू होगा ए ओ बी के बराबर होगा, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना है, इसका मतलब सी ओ डी भी क्या होगा, 90 ही होगा, नहीं होगा। अब दूसरा में हम लोग आते हैं, है ना, दूसरा में आते हैं कि जब ये निकल गया, अब ये वाला पाते ए ओ डी, है ना, अब क्या लिखेंगे, ए ओ एंगल यानी कोण ए ओ डी, ये किसके बराबर होगा, ए ओ डी किसके बराबर होगा, बी ओ सी के बराबर, किसके बराबर, क्यों होगा, ये भी इसके पीछे हम तर्क देंगे कि ये भी भाई क्या है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। तो ए ओ डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी ओ सी, और बी ओ सी का वैल्यू कितना है, 90। तो आपको दिख रहा है ए ओ बी कितना, 90, बी ओ सी कितना, 90, सी ओ डी कितना, और ए ओ डी भी 90, अर्थात सभी कोण कितने डिग्री, यानी कोण ए अतः क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ बराबर कोण बराबर, और सभी एक दूसरे क्या आ गया, बराबर है, और साथ में 90। यही आपको क्या करना था, किए कि नहीं, हुआ, नहीं हुआ। चलिए नंबर 3 का देखते हैं हम लोग।